आओ दोस्तों आओ। मुझे मालूम था कि आप जरूर आओगे। मुझे मालूम है आप कुछ बनना चाहते हो, दुनिया में नाम कमाना चाहते हो। टॉप करने का सपना आपकी आंखों में है। आईएएस बनने की बहुत इच्छा है आपकी, लेकिन आपकी समस्या वही घिसी पिटी है कि क्या करें, पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई? जब सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। जब टॉप तुम्हें करना है तो कोई दूसरा पढ़ाई थोड़ी ही करेगा, करना तो तुम्हें ही होगा दोस्त। अभी समय है, जाग जाओ, वरना टॉप तो किसी को करना ही है। अगर कोई और टॉप कर सकता है तो आप क्यों नहीं? टॉप करने वाला भी एक इंसान ही होता है और आपको खुश होना चाहिए कि आप भी एक इंसान हो। जब कोई दूसरा मन लगाकर पढ़ सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? ओह, यह तो आपके पास खिलौना है जिसका नाम मोबाइल है। शायद यही आपकी पढ़ाई में बहुत बड़ी बाधा है। देखो, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इसके साथ तब रहो जब इसकी जरूरत हो, वरना छुओ भी मत इसे। आप क्या सोचते हो टॉपर मोबाइल नहीं चलाता होगा? चलाता है भाई, वह भी मोबाइल चलाता है। और तो और दुनिया के हर सफल इंसान के पास मोबाइल है, लेकिन वह इसे ऐसे फालतू की चीजें देखने में अपना समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि जब भी मोबाइल का यूज करते हैं केवल पढ़ाई के लिए करते हैं और मोटिवेशन के लिए करते हैं। अगर वह यह कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? अगर मोबाइल हाथ में आते ही अपने आप आपकी उंगलियां फेसबुक, व्हाट्सएप या गेम खेलने के लिए चली जाती है तो छोड़ दो मोबाइल को। सुनो, यह दुनिया बड़ी अजीब है। यह केवल रिजल्ट देखती है। कम मार्क्स आ जाएं तो हंसी बनाने वालों की कमी नहीं होती। एक बात दिमाग में भर लो, जिस समय कोई फेल होता है या कम मार्क्स आते हैं तो दुनिया केवल उस पर नहीं हंसती जिसके मार्क्स कम आए हैं, बल्कि यह दुनिया उसके माँ बाप की भी मजाक बनाती है, उसके टीचर्स की और उसके परिवार की भी मजाक बनाई जाती है। तो क्या तुम अपने माँ बाप, परिवार और टीचर का मजाक बनवाना चाहते हो? सुनो भाई सुनो, ऐसा कभी मत होने देना। आपसे बहुत उम्मीद लगा रखी है आपके माँ बाप ने, बहुत मेहनत करते हैं वो आपके लिए। क्या आप ऐसे ही उनका मजाक बनने देंगे? क्या होगा उनकी उम्मीदों का? जागो भाई जागो और लग जाओ आज से ही पढ़ाई में। आज ही एक टाइम टेबल बनाओ और पढ़ाई शुरू करो। ओह, यह क्या कह दिया मैंने? टाइम टेबल का नाम ले लिया। वो तो आप इस साल कम से कम 10 बार बना चुके हो और हमेशा सोचते हो कि इसे कल से फॉलो करूंगा, सोमवार से पढ़ाई शुरू करूंगा या 1 तारीख से पढ़ाई करूंगा, लेकिन पढ़ने का समय और उस टाइम टेबल को फॉलो करने का समय कभी नहीं आया। आखिर क्या सोच रखा है तुमने? तुमसे अच्छे तो जानवर हैं जो हर काम सही समय पर पूरा करते हैं, वो भी प्राकृतिक रूप से। दिमाग नहीं है उनमें, और आप दिमाग वाले एक स्वस्थ इंसान हो, फिर भी अपने सपनों को मार देने में लगे हुए हो। सुनो, एक कड़वी बात सुनो। अगर ये सोच रखा है ना कि तुम्हारे माँ बाप के पास बहुत पैसे हैं, तो भाई अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हारी जिंदगी उन पैसों से कट जाएगी जो तुम्हारे माँ बाप ने कमाई है। लेकिन दुनिया मजाक के साथ ये कहेगी कि देखो, यह है वो इंसान जो खुद तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सका और अपने माँ बाप के पैसों से जिंदगी जी रहा है। मेरे हिसाब से धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर जो भविष्य में ऐसे शब्द सुनेगा। और हाँ, अगर काट भी ली अपनी जिंदगी बाप के पैसे से, खर्च कर भी दी उनके सारे पैसे, तो अपने बच्चों को क्या देकर इस दुनिया से जाओगे? ऐसे ही छोड़ जाओगे उन्हें खाली हाथ? कौन जिम्मेदार होगा इसका? आप होंगे, आप। और यदि आपके पिता के पास पैसे ही नहीं है तब तो तुम्हें पढ़ना ही होगा। इसके अलावा आपके सपने पूरा करने का कोई और तरीका है ही नहीं आपके पास। अब भी समय है, जाग जाओ और निर्णय भी आपके हाथ में ही है कि कैसे लाइफ जीना चाहते हो। आज से ही पढ़ाई को टालना छोड़ दो और छोड़ दो यह कहना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपके साथ समस्या यही है कि आप पढ़ाई को अपना लक्ष्य समझ बैठे हो। स्टडी कोई गोल हो ही नहीं सकती, वह तो आपके गोल तक पहुंचाने का एक रास्ता है। जिस दिन आपने यह रास्ता सही तरीके से पार कर लिया, फिर तो आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। फिर कोई ना कहेगा पढ़ने को, लेकिन तब तक तो आपको पढ़ना ही होगा। अपने सपनों के खातिर पढ़ो, अपने माँ और अपने पिता के खातिर पढ़ो, अपनी इज्जत के खातिर पढ़ो, उसकी वजह से पढ़ो जिसे तुम चाहते हो, जिससे तुम प्यार करते हो, जिसको जीवन साथी बनाने का तुमने सपना देखा है। नहीं पढ़ोगे तो उसे खुशियां कैसे दोगे? वो लड़की जो तुमसे कह गई थी कि तुमसे जीवन में कुछ नहीं होगा, कम से कम उसको तो जवाब दो और पढ़ कर दिखाओ कि आप सब कुछ कर सकते हो जो आप ठान लेते हो। कुछ ना हो तो अपने दुश्मन के लिए पढ़ो जो आपको जीवन में नीचा देखना चाहता है। आप पढ़ो और उसको मुंह तोड़ जवाब दो। पढ़ो जी पढ़ो, बाद में अफसोस हो गई तो किस्मत को दोष मत देना, ईश्वर को दोष मत देना। पढ़ाई शुरू तो करो, मन लग जाएगा। अगर समस्या आए तो समय समय पर मोटिवेशन लेते रहना, क्योंकि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। और ज्यादा समस्या हो तो मुझे वीडियो में कमेंट कर देना, पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव सहायता करने की। बस आप पढ़ो तो सही। पढ़ लो तो सोने से निखर जाओगे, वरना रेत की तरह बिखर जाओगे। अरे बैठे कैसे हो? यह सपने पूरे करने का समय है। पढ़ाई कैसे की जाए यह सोचने का समय है, यह पढ़ने का समय है। जाओ और अभी से पढ़ो।
और जाते जाते यह लाइनें सुनते जाना। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो जाओ, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज के वीडियो में बस इतना ही साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मोटिवेटेड रहिए। साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके मेरा सपोर्ट करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।